पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान ताहिर सैयद ने अमरनाथ रोड पर हालिया हंगामा आराई और ईडी के जरिए साबिक वजीर चौधरी लाल सिंह की गिरफ्तारी के बारे में रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उमर अब्दुल्ला के बयान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस में सब कुछ ठीक नहीं है। ताहिर ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को ऐसे तबसरे करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इस इत्तेहाद का मकसद हुकूमत की तरफ से हम पर जबरदस्ती किए जाने वाले गैर जमहूरी तरीकों के खिलाफ लड़ना है। देखिए, एक बात को समझना होगा कि हम इसको मजहब की नज़र से नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये एक एनवायरमेंटल एक इशू एक है। वहाँ पर एक तो हिंदुज़म का अपना भी जो स्पिरिचुअल एक सफ़र होता है, आप जाते हैं वहाँ पे, आप पैदल सफ़र करते हैं, वो एक अपना, और जो हिंदुज़म में जो धरती माँ जो आप नेचर को एक रिलीजियस एक इम्पोर्टेंस आप देते हैं, आप धरती माँ कहते हैं उसको, आप धरती माँ को चीर कर जो है वहाँ पर आप जा रहे हैं। तो एक मजहबी अहमियत का जो मोहित ने सवाल उठाया। दूसरी बात जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये एक एनवायरमेंटल इशू है। हमने देखा कि केदारनाथ में क्या हुआ, हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ, वहाँ जो डिजास्टर हो गए, उन डिजास्टर से हमने सबक नहीं सीखा। अगर हमने उनसे सबक सीखा होता तो हम शायद ये चीज़ नहीं करते। हमें इस चीज़ को उसी नज़र से देखना चाहिए था कि जो एनवायरमेंटल के हिसाब से कितना फ्रेजाइल एरिया है और इसका जो कल क्या इम्पैक्ट होगा, वो चीज़ हमको समझना होगा। नहीं, देखिए, ईडी का जो जहाँ तक लाल सिंह जी का ताल्लुक है, लाल सिंह जी तो कल तक इनकी तरफ से कैबिनेट में मिनिस्टर थे, लेकिन एक हकीकत ये है कि वो वहाँ से दूर हुए। और पूरी इस वक्त लाल सिंह के केस में ही नहीं, जितने भी केसेस हैं जहां आप देखेंगे अपोजिशन को टारगेट बनाया जा रहा है, ईडी का, सीबीआई का, जितने भी एजेंसीज हैं, एनआईए का, इनका मिसयूज किया जा रहा है। यहाँ आपने लाल सिंह के साथ देखा, इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, अब उनको ग्रिल किया जा रहा है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है। आपने देखा कि यहाँ तो भी आप देखिए, राजस्थान में इलेक्शन के होते हुए इलेक्शंस चल रहे हैं और एजेंसीज छापे मार रही हैं। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है? तो जिस तरह से ये जो एजेंसीज हैं, ये एजेंसीज का जो अपना काम था, वो अब उस काम से डिवेट होकर अब वो सिर्फ ये काम कर रहे हैं, वो एक रूलिंग पार्टी बीजेपी के एज एन एलआई के तौर पर, एक इत्तेहादी के तौर पर ये एजेंसीज आज की तारीख में काम कर रही हैं। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि उमर साहब ने क्या कहा, उन्हें किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज़ ये है कि हमारी तरफ से न कोई ऐसी बात होनी चाहिए, न कोई ऐसी हरकत होनी चाहिए जिससे कि इस इत्तेहाद को, जो सिर्फ इस इत्तेहाद का मकसद जो है वो पावर नहीं है। इस इत्तेहाद का मकसद ये है कि इस वक्त जो कंट्री में जो ऑनस्लॉट चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन पर, जो इस वक्त कंट्री के हालात हैं, जो इंस्टीट्यूशन, जो भी आपने कहा इंस्टीट्यूशंस की जो हालत है, उनको बचाना है। तो इसके लिए जो ये इत्तेहाद बना है, कंट्री के उस सोल को बचाना है।